हाय दगड़ियों और भाई बहनों, जय जय नमस्कार, जीव 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 हमेशा खुश रहो। दगड़ियों यार, देखो मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने फौज में ईमानदारी के साथ नौकरी की, लेकिन घर आने के बाद उन्होंने काफ़ी सफलता पाई हुई है। अगर हम ये मान के चलें यार, एक फौजी आदमी जब फौज से रिटायरमेंट होता है, वो सिविल में जो है सफलता पाता है, तो सफलता पाने वालों की संख्या कम होती है और कुछ लोग होते हैं जो सिविल में आके जो है नाम कमाते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारा भी नाम होता है, हमारे फौजियों का भी नाम होता है। जिस यूनिट में उन्होंने नौकरी की होती है उस यूनिट का भी उनका जो है नाम होता है। और मैं आज बात कर रहा हूँ नायक अशोक भाई, जो कि देख लीजिए चेहरे से जो है आप पहचान पाओगे। नाग अशोक भाई 9 कुमाऊं में पोस्टिंग आए थे मेरी यूनिट में, और इनिशियली ये ब्रावो कंपनी में जो है पोस्टिंग आए थे, और उसके बाद जो है फिर तुरंत जो है सिग्नल प्लाटून में जो है पोस्टिंग हो गए थे। फिर सिग्नल प्लाटून से ये जो है नायक तक का प्रमोशन लिया। लेकिन जब शुरू में जो है आए थे फौज में, तो शुरू से ही जो है ये बिजनेस की बातें जो है किया करते थे। और मैं हमेशा इनको एडवाइस करता था कि यार देखो भाई, जब फौज में आगे हो कम से कम यार पेंशन पकाओ, पेंशन पकाओ, पेंशन पकाओ करके। और इन्होंने लास्ट जो है पेंशन पकाई और नायक बन गए थे। फिर वॉलंटियर पेंशन वहाँ से जो है ये 17 साल में निकल आए, और आने के बाद फिर इन्होंने जो है ये बिज़नेस जो है शुरू किया। ये है अशोक भाई की मेन दुकान, और इसका मैं आपको जो है ये एड्रेस बताता हूँ। ये एलिगेंट फैशन 50% ऑफ लेडीज़ गर्ल्स किड्स, और ये इनका मोबाइल नंबर है। और ये दुकान है। आज देख लीजिए, आज संडे है, संडे होने के बावजूद भी जो है अभी इतना भीड़ है। और जो एड्रेस अगर कोई पूछे तो एड्रेस जो है ये कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास पिथौरागढ़, जो मेन गेट है, इस गेट से लगा हुआ ये जो दुकान है, ये दुकान जो है ये अशोक भाई की है। ये इस प्रकार से जो है बाहर में ये कपड़े इस प्रकार से सजा रखे हैं। आज संडे है, पूरे कपड़े जो है डिस्प्ले नहीं कर रखे हैं, फिर भी इस प्रकार से ये कपड़े लगे हुए हैं। और घाघ देख लीजिए, अभी मेरे सामने में ये घाघ आए तो करीब जो है 10,000 का एक साफ ले गए थे यहाँ कपड़ा, और वही जो है करीब 12,000 का एक महिला मित्र वो आके वो यहाँ पर से कपड़ा ले जा रहे थे। ये है जब मैं ये पूरी दुकान है, और इसके बाद में और दिखाता हूँ आपको। अशोक भाई यार, मतलब ये एक रिस्क वाला काम था। अमूमन हम लोग जो है फौज में एक दूसरी ड्यूटी की होती है, रिस्क वाला काम था। आपको ये नहीं लगा कि यार जो पैसे फौज से लाया हो ये सारा कहीं डूब न जाया करेंगे? सर, एक कहावत कहते हैं, नो गेन विदाउट रिस्क। हाँ बिना रिस्क का कुछ मिलता नहीं है। हाँ। और इसलिए मैंने भी सोचा कहीं ना कहीं रिस्क लाइफ में लेना ही पड़ेगा। हाँ और बिना रिस्क के कुछ मिल नहीं सकता है। हाँ। तो इसीलिए मैं इस लाइन में आया था, और इरादा मेरा वहीं से था, यूनिट से ही था, मैं अपनी बटालियन से ही था। हाँ। 12-14 साल बाद मेरा थोड़ा मूड मेरा बिजनेस की तरफ ज़्यादा हो गया था। हाँ। इसलिए फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ से रिजाइन देने की सोच ली थी। हाँ। और फाइनली मैंने रिजाइन दे ही दिया था, और बहुत मुश्किल से मिला था मुझे। हाँ। फर्स्ट सीओ ने नहीं दिया था, दूसरे ने भी बड़ी मुश्किल से दिया था उन्होंने भी। हाँ। और मेरी बटालियन के होने के नाते वो सीओ बने। मेरी बटालियन से 2IC थे, 2IC के बाद वो सीओ बने। हाँ। और जब भी मैं बार बार जाता था उनके पास
उसके लिए वो बोलते थे यार सीओ साहब बहुत नहीं करेंगे आपका, आप स्पेशल प्लाटून के सिग्नल के हो तो आप नहीं कर पाएंगे, और मैं तो यहाँ से साइन करके दे रहा हूँ लेकिन वो नहीं करेंगे। तो मैं कहता था सर आप कर दो, मैं देखूंगा अपनी तरह से, मैं करूँगा रिक्वेस्ट। फाइनली उनने तो दी नहीं। फिर लास्ट में मैं निराश होकर आया अपने टूआईसी के पास। उस समय टूआईसी साहब बहुत ही नायर साहब थे साउथ के, उन्होंने बोला ठीक है यार मैं ही करूँगा आप साइन, और मैं सीओ बनने वाला हूँ, मैं साइन कर दूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो कुछ टाइम बाद वेट करने के बाद फिर सर ने मेरे को सीओ साहब ने कर दिया, मेरा सैंक्शन किया। तो सैंक्शन करने के बाद फिर मैं घर आया। घर में मैं 2-4 महीना मैंने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया हर चीज़ को। वही है ना जो बोलते हैं वेट एंड वॉच वाला काम किया था मैंने। तो वेट एंड वॉच करने के बाद मैंने सारा चीज़ें एनालाइज किया था और सारे चीज़ों को अच्छी तरह समझा और अपने दिमाग में रखा। और उसके बाद फाइनली मैंने ये अपने रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ अपना रुख अपना लिया था, और वहीं से फिर मैंने अपनी शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मेरे को लगा, थोड़ा रहा संघर्ष रहा, लेकिन मैंने अपना संघर्ष छोड़ा नहीं, और धीरे धीरे करके मैंने अपने आप को थोड़ा कर लिया था, स्टेबल कर लिया था। और फिर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंट होने लगा कि मैं कर लूँगा इस काम को, मैं कर लूँगा, अच्छी तरह कर लूँगा करके सोच लिया। तो ये रहा सर मेरा वो। आज सभी लोग जानते हैं मेरे को, करीब 10-12 साल हो गए मेरे को बिज़नेस में। और बिज़नेस से मैंने ये सीखा कि ईमानदारी से और मेहनत से और संघर्ष बहुत ज़रूरी है। इसमें हर चीज़ में संघर्ष है, और ईमानदारी और मेहनत और अपना व्यवहार और लोगों को चीज़ें अच्छी देना, और मेरी पहली प्राथमिकता, और लोगों के साथ किसी प्रकार का भी धोखाधड़ी नहीं होना मेरी पहली प्राथमिकता थी। और आज की डेट में भी मैं यही समझता हूँ कि मुझे नुकसान हो जाए मगर कस्टमर को नुकसान ना हो, और कस्टमर मेरे पास बार बार आता रहे। और जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको तुरंत सॉर्ट आउट करता हूँ। अगर कोई चीज़ अगर आ गई है तो मेरे सामने मेरे ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं सीधा उसको चीज़ को रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कस्टमर को मैंने इस दोबारा बुलाना है, ये हमेशा बुलाना है। तो इसलिए मेरा ये प्राथमिकता सबसे वो है। लेकिन मैं डिसिप्लिन, आर्मी से डिसिप्लिन हूँ मैं, और मैंने अपनी शॉप में भी डिसिप्लिन से ही अपने स्टाफ को रखा है। स्टाफ जो भी है, और उनको भी मैंने बहुत गाइड किया है, और उनकी मेरी गाइड से काफ़ी चीज़ें अभी अच्छी तरह मैनेज हुई है। चलो बहुत बढ़िया। अशोक भाई की एक दुकान यही है, बस ये सोल्जर बोर्ड के नज़दीक में, बिल्कुल इधर एक अंदर मार्केट बनी है। मार्केट में ये उनकी खुद की दुकान है। यहाँ पर उनके छोटे भाई बैठते हैं, और आज उनका जो है भतीजा यहाँ पर आया हुआ है। ये दुकान भी उनकी है, देख लीजिए, एलिगेंट फैशन करके। और ये दुकान इस प्रकार से, आज संडे है, संडे होने के बावजूद भी इस प्रकार से जो है ग्राहक आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सामान, शादी ब्याह का सामान, और जो शादियों में कुर्ता पैजामे, और शादी जो है बर की जो है सूट, और दुल्हन का जो है लहंगा, इस प्रकार से जो है कि एक दुकान ये है एलिगेंट फैशन करके, ऊपर लिखा है वो अशोक, और यहाँ जो है प्रो अशोक एक्स आर्मी करके वहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। संडे होने के बावजूद भी इस प्रकार से जो है इनके वहाँ कपड़े इतने चलन है कि लोग दूर दूर से आते हैं, और जो एक बार आता है तो दोबारा जो है कहने की ज़रूरत नहीं होती है, दोबारा ज़रूर आता है। यहाँ की
क्वालिटी और रेट को देखते हुए। शुरू में पेंशन आए थे उस समय मैंने आपसे पूछा था, हाँ अशोक भाई क्या कर रहे हो करके, आपने बोला था मैं जो है गारमेंट्स की दुकान करना चाह रहा हूँ करके। और मैंने बोला यार यहाँ तो पुराने लोग जो है पूरे मार्केट में बहुत पहले से जो काम कर रहे हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप नहीं कर पाओगे और इसको जो है मत करो करके मैंने ये जो है आपको सजेशन दिया था। और लेकिन आज की हालत को देखते हुए मेरे को जो है बहुत प्राउड होता है आपको देखकर। तो यार भाई अभी तो चलो आपने सफलता पा ली, उस समय आपको बुरा लगा होगा यार साहब मना कर रहे हैं करके ना? नहीं साहब, मुझे कोई भी बुरा नहीं लगा। और जो भी अपने से सीनियर होते हैं वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं। कभी सीनियर अपने जूनियर को कभी मिसगाइड नहीं करता है। अपनी तरफ से वो बहुत प्रयास करते हैं कि ये मेरे से जूनियर या कोई भी मेरे से नीचे डाउनलाइन हो, वो अच्छे सफलता की ओर बढ़े और हमें भी पीछे मुड़ करके याद करे कि कभी उन्होंने बताया था। मैं इस चीज़ को किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ। और मैंने अपने सीनियरों की ज़रूर राय ली है, वो सब कुछ वो किया, उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडलाइन से मैंने अपने आप को भी बहुत कुछ वो किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हूँ मैं आज। चलो बढ़िया साहब। ये देख लियो, ये दुकान देख लीजिए, एलिगेंट पैराडाइज। इसमें तकरीबन जो है जो किड्स और गर्ल्स और लेडीज़ उनके कपड़े यहाँ पर हैं। ये वाली दुकान अशोक भाई की मैम साहब के नाम से जो है ये है। और इसमें उनके सुपुत्र बैठते हैं। आज संडे होने की वजह से वो नहीं आ पाए। देख लीजिए बहुत ही अच्छे जो है ये लड़कियों के जैकेट आपको जो है देखने को मिल रहे होंगे। और ये देख लीजिए छोटे से जैकेट और पूरे जो है नए फैशन में, एकदम नए फैशन में। और ये इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार से देख लीजिए स्वेटर्स, जैकेट्स और इस प्रकार से लोअर और गर्ल्स के लोअर्स, बहुत अच्छे गर्ल्स के जैकेट इस प्रकार से जो है ये है, देख लीजिए। और अभी मैंने बताया कि यार आज संडे है, संडे होने के बावजूद भी इस प्रकार से जो है दूर दराज से लोग इस प्रकार से ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। और बार बार कोई अगर एक दुकान में जाता है तो उस दुकान की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई खासियत होती है। सामान जो है अच्छी क्वालिटी का, ये ग्राहक देख लीजिए अभी और आ रहे हैं। या तो सामान बहुत अच्छा क्वालिटी का मिलता है या सामान सस्ता मिलता है, और या फिर व्यवहार अच्छा होता है। और इनके वहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सामान की क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत भी जो है रिजनेबल है और व्यवहार भी इनका बहुत अच्छा है। और अशोक भाई ने ज़्यादातर क्या कर रहा है कि अपने परिवार के जो है लोगों को, अपने परिवार के लड़कों को इस प्रकार से जो है यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। देखो आज जो है अशोक भाई का 7-8 करोड़ का टर्नओवर है। अब गारमेंट्स की जो गारमेंट्स से होता है, गारमेंट्स में जो प्रॉफिट वाली बात होती है 1%, 2%, 5, 10, 20, 25% आप खुद लगाना कि कितना परसेंट होता होगा करके। और उस हिसाब से जो इनका टर्नओवर जाता है तो उसके हिसाब से उनकी जो है इनकम भी होती होगी। आज पहले इन्होंने एक दुकान खरीदी, फिर दूसरी दुकान खरीदी, फिर तीसरी दुकान खरीदी, फिर जो है एक दुकान किराए में ली, फिर साथ ही जो है सोल्जर बोर्ड के गेट के बिल्कुल पास में बगल वाली दुकान इन्होंने जो है सोल्जर बोर्ड से ये किराए में ली। चलो ये किराया रहे तो बहुत ज़्यादा सोल्जर बोर्ड का ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हल्का फुल्का में मिल जाता है। बाकी साहब की अपनी दुकानें हैं और ये करते करते आज यार हमें खुशी होती है यार इतनी दुकानें साहब ने जो है ख़रीद ली हैं करके। और एक फौजी आदमी जो है सिविल में आने के बाद इतने तरक्की करता है यार, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और आपके इलाके में भी साहब जहाँ पर भी आप रहते हैं कोई एक आधी इस प्रकार का होता होगा। बाकी जो है पैसे को बहुत ज़्यादा सदप्रयोग जो है नहीं कर पाते हैं, या आने के बाद जो है पूरा एक बहुत अच्छा मकान बना दिया और उसके बाद फिर वो धनन ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने अच्छे अपने आप को बहुत संभाला
तो अशोक भाई यार, जैसे मैं बहुतों के मुँह से सुनता है यार, आपके यहाँ पर जो है क्वालिटी भी है और सामान सस्ता भी है। तो ये सामान सस्ता देने का मतलब कैसे है, क्या नाम कहते हैं, कैसे सस्ता हो सकता है और दुकानों के अपेक्षा? मेरी सर पहली प्राथमिकता ये है कि मैं पैसे कमाना मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है। अच्छा। मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं अपने नाम के लिए या मेरे पीछे जो लोग जुड़े हैं उनके नाम के लिए और अपने माँ बाप के उसके लिए, अपने फैमिली के नाम के लिए, और मैं इसके लिए ज़्यादा मेरा वो है, संघर्ष है। अच्छा। और क्योंकि जैसे कि आप जानते हो साहब, मेरे पास ऑलरेडी आर्मी से पेंशन मिलती है मुझे, और जो मेरा अच्छा खासा हो जाता है। हाँ। और ये मेरी पहली वो है कि प्राथमिकता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम रेट दूं और कम से कम मार्जिन में वो करूं, और लोगों तक बेनिफिट अन्य जगह से मेरे शॉप में ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और मेरी पहली प्राथमिकता है। और बाकायदा मेरे पास मैं आर्मी से पेंशन होने की वजह से और मेरा सारा कुछ ठीक ठाक होने के, बैकग्राउंड भी ठीक ठाक होने की वजह से दुकान भी अपनी हुई, किराया नहीं देना हुआ। और दूसरा एक आपने सही बोला कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में ये था कि मैं किराया न दे करके, और जो किराया दूंगा दुकानों का, और वो मुझे और अतिरिक्त एडिशनल चार्जेस लगा करके मैंने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड करके करना पड़ेगा, जो कस्टमर को ज़्यादा लगेगा वो। तो इसलिए ऐसा क्यों नहीं किया है, पहले दुकानें जो खरीद लिया जाए। तो इसलिए मैंने 3 दुकानें खरीद ली थी, उसका भी बेनिफिट आज मैं कस्टमर को दे पा रहा हूँ। क्योंकि मैं जब दिल्ली से माल लाता हूँ, जहाँ पर कई जगह ऐसा है कि उनकी खुद की दुकानें हैं, तो वहाँ पर हमें 10 रुपया हर प्रोडक्ट में कम मिल जाता है, 15 रुपया कम मिल जाता है। और जो किराया 5 लाख 7 लाख रुपए किराया, वहाँ पर दिल्ली का किराया बहुत ज़्यादा है। 5 लाख 7 लाख रुपए किराया, इवन कहीं कहीं जो है 10 लाख रुपए किराया है, मंथली किराया। तो वो लोग क्या है ना, हम ही से उसका एडिशनल वो चार्जेस ले करके हमको बेचते हैं। तो वहाँ पर मैंने भी ये सोचा कि जब खुद की दुकान हो और उसका फ़ायदा अपने को तो मिल ही रहा है, बट उसका एडिशनल फ़ायदा और कस्टमर को मिलता है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर तो रेट मेरे कम भी रहते हैं, क्वालिटी अच्छी रहती है, और इसका मेन फ़ायदा ये है कि कस्टमर को मिलना चाहिए। अगर मुझे मेरी दुकान का प्रॉफिट मुझे खुद पे मैंने खरीदी हुई है उसका मिलना, और इसके अलावा उसका फ़ायदा क्यों ना कस्टमर को दिया जाए। अगर प्रोडक्ट वहाँ से दिल्ली से कम पे मिलता है तो मैं उसको कम पे ही मैं बेचता हूँ उसको। आज मैं कोई चीज़ मेरी 500 की मिली, पहली बार मैं 500 की लाया, और अगर मैं दूसरी बार लाया दूसरी दुकान से, मेरे को पता चला कि वो खुद की दुकान वाले ने थोड़ा कम मार्जिन में, वही मार्जिन मैं कस्टमर को दे देता हूँ। ऐसा ही मेरी शॉप में भी है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ये करने की सोचता हूँ कि इसलिए मेरे शॉप में ये चीज़ें अन्य शॉप से, अन्य दुकानों से, अन्य मार्केट से मतलब कम में मिलता है। ये मेरी गारंटी है। और बाकायदा ये रही कि मेरे वहाँ रिप्लेसमेंट रहता है। अगर किसी ने कंप्लेंट लेके आ गया तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, मैं कोई हेजिटेशन नहीं है मेरे को रिप्लेस करने में, मैं सीधे रिप्लेस कर दूंगा उसको। और मैं किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, और बशर्ते मैं जो है और कम से कम रेट में देने के बावजूद में मैं रिप्लेस भी कर देता हूँ लोगों को। चलो बहुत अच्छा। देखो यार, बहुत बार क्या है सुनने में यार, देखो इतनी खुशी होती है, बहुत सारे मेरे को भी बोलते हैं साहब आपके यूनिट के हैं, वो थोड़ा सा यार फ़ोन कर दो, हम उनके दुकान में जा रहे हैं सामान लेने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो हम 9 कुमाऊँ के हैं तो उनके लिए अलग रेट करेंगे, दूसरे फौजी जाते हैं या दूसरे सिविलियन जाते हैं, और हर किसी के लिए इनके रेट जो है वाजिब रेट होते हैं। और फिर भी मैं जो है चलो उनकी संतुष्टि के लिए फ़ोन कर देता हूँ। तो भाई साहब थोड़ा सा और थोड़ा सोच लेते हैं उनके बारे में, तो वो फिर बाद में थैंक यू बोलते हैं, खुशी होती चलो यार मेरे यूनिट के जो है हैं यार। और आज कम से कम फ़ोन करके जो है उनकी दुकान में जा रहे हैं करके। एक दुकान अशोक भाई की ही है, ये वाली दिखाता हूँ, ये एलिगेंट फैशन गूगल पे, फ़ोन पे एक्सेप्टेड, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग की जाती है, और आधार कार्ड से भी पैसा निकाला जाता है, किसी बैंक में मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मतलब इनकी तरफ से एक वेलफेयर समझो। लेकिन इसमें जो इस दुकान में जो सामान लगा है, ये पूरे शादी या उत्सव में पहनाया जाने वाला बहुत अच्छे क्वालिटी का और बहुत अच्छा खूबसूरत जो है इस प्रकार से ड्रेसें लगी है। और साथ ही जो दूल्हे की जो दूल्हे जी जो है तैयार होते हैं, दूल्हे जी जो पहनते शादी के दिन, वो वाली ड्रेसें इनकी यहाँ पर जो है पूरी इस प्रकार से लगाई गई है ये।
और पूरा पैक भी है, और कुछ जो है इस प्रकार से डिस्प्ले भी किया गया है। और देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छे जो है कपड़े यहाँ पर। और हम तो हमारे अपने परिवार के लिए कपड़े जो है या अपने बच्चों के लिए यहीं से जो है अपना लेते हैं। और साथ में जो है देख लीजिए कितने अच्छे अच्छे जो है फैशनेबल आजकल के जो है ये वास्कट होते हैं। बहुत जगह मोदी जैकेट के नाम से इनको जानते हैं। तो इतने अच्छे जो है वास्कट जो है कलरफुल भी बहुत सारे जो है इस प्रकार से जो है शौकीन रखते हैं नए बच्चे। तो कलर वाले बिल्कुल चटके चटक फटक एकदम बहुत ही अच्छे इस प्रकार से रखे हुए हैं ये। और जो थोड़े से मेरी तरह जो उनके लिए भी ये गर्म और बढ़िया खूबसूरत इस प्रकार से ये वास्कट जो है यहाँ पर इन्होंने जो है रखे हुए हैं। ये एक सेवा है। और बाकी एक ही दूल्हे की ड्रेस नहीं, और जो दूल्हे के साथी होते हैं, परिवार वाले होते हैं, दूल्हे के भाई होते हैं, उन सब के लिए भी इस प्रकार से यहाँ पर जो है व्यवस्था एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर में मैं जो है ये 5 दुकानें आपको दिखाई। मतलब अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं, कहाँ से कौन सा सामान चाहिए वो सब सामान यहाँ पर जो है उपलब्ध हो जाता है। चाहे लड़कियों का, लड़कों का हो, लेडीज़ का हो, जेंट्स का हो, बड़े बुजुर्गों का हो, और लड़के के जो ख़ास तौर से शादी ब्याह में जो है इस प्रकार से जो है ब्लेज़र जो है जो लड़के आजकल जो है पसंद करते हैं, उचित रेट में जो है ब्लेज़र भी अलग अलग जो है कलर में, अलग अलग फैशन में, अलग अलग लुक में जो है वो भी इनकी दुकानों में उपलब्ध है। अभी सारे तो डिस्प्ले नहीं किए जा सकते हैं, फिर जिसमें जो देखने वाले आते हैं तो उनको अंदर से छांट के दिया जाता है कि भाई चलो कौन सा आप पसंद करते हो करके। ये बाहर से जो है इस प्रकार से लगाया गया। वहाँ की आप हुड देखेंगे तो हुड जो है काफ़ी गर्म और अच्छे किस्म के और टिकाऊ, और बहुत लंबे समय तक इनका कलर जो है सेम बना रहता है। और यही कारण है कि आज संडे के दिन भी लोग आज यहाँ आके ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ न कुछ लोगों को यहाँ से जो है विश्वास है कि यार यहाँ से हम कपड़े ले जाके हमारे जो अच्छे काम आए, अच्छे लंबे समय तक टिके करके तभी यहाँ से ले जा रहे। एक बार आप सेवा का अवसर दें, देख लीजिए। दूसरा दगड़ियों, इन्होंने जो है देखो बिजनेस का एक फंडा होता है। इन्होंने दो स्टाफ को दिल्ली में छोड़ रखा परमानेंट कमरा लेके, और वो वहाँ पर से जिस सीजन का जो भी माल होता है, जो नया नया माल वहाँ पर आता है, और सीधा जो है वहाँ से खरीदा और अपने कमरे में रखा। वहाँ से जो है फटाफट उसका बंडल बनाया और फटाफट जो है टैक्स देके, बिना टैक्स के नहीं, टैक्स देके फिर गाड़ी में जो है भेज देते हैं। तो आज शाम को वहाँ से सामान चलता है और दूसरे दिन सुबह जो है यहाँ पर मिल जाता है। मैं पिछले दिन ही देख रहा था, एक ने जो है मेहंदी के लिए पीले जो है 8-10 शर्ट मंगाई थी। भाई साहब बोल रहे थे उस दिन यार सुबह आ जाएगा करके। मैंने बोला सर यार सुबह कहाँ से दोगे तुम, फिर अभी ऐसे इनको जो है वादा करके बोले थे सर मैं अभी डलवाता हूँ वहाँ से, सुबह पहुँच जाएगा यहाँ पर 9-10 बजे करके। तो इस प्रकार से अपने आदमी इन्होंने वहाँ पर रखे हैं। और वो भी बीच में बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया नहीं, उसका भी एक कारण हो सकता है सस्ते होने का। और बहुत सारा सामान है सीधा फैक्ट्री से जो है लिंकअप करके फैक्ट्री से ही उठा रहे हैं कि वो फैक्ट्री से जो है वहाँ होलसेलों के दुकान में न जाए और वहाँ से डीलरों के पास न जाए, वहाँ से घूम घाम के फिर वो यहाँ आ रहे हैं। तो सीधा माल वहाँ से उठाने में गए, थोड़ा सा इनको ठीक बैठ गया तो ये भी जो है उनको ग्राहकों को अच्छा दे देते हैं, इसलिए जो है ग्राहक भी जो है पसंद कर रहे थे। मैंने अभी जो है मैं दिखाया था कि आज संडे के दिन भी जो है देखो दुकानें जो है ख़रीदार कम होते हैं, लेकिन इनकी दुकान में फिर भी आए थे, इस प्रकार से ख़रीदार आए थे। दुकान ये छोटे बच्चों के कपड़े, लेडीज़ के, गर्ल्स के और इस प्रकार के फैशनेबल कपड़े। और सामने में ये एक दुकान ये है, ये एक उसके बगल में दुकान है, और एक उसके बगल में जहाँ पर जो है दूल्हे के कपड़े जो मिलते हैं, ये दुकान ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में है। और ये अशोक भाई की दुकान है। और एक दुकान में जो सबसे पहले देखा है, ये दुकान ऊपर में मेन सोल्जर के बोर्ड के गेट के पास में वो दुकान वहाँ पर है। अच्छा, तो भाई साहब उधार मांगने वाले भी आते होंगे, उनको कैसे आप मना कर पाते हो उधार के लिए, या देते हो नहीं, या देते हो, क्या व्यवस्था है इसके लिए? साहब उधार तो ये है कि जो स्टार्टिंग में जो आता है हमारे पास 1-2 बार आया तो उतना ज़्यादा वो हमसे बोलता भी नहीं है उधार के लिए। हाँ। और
उसके बाद तीसरे चौथे बार जब जान पहचान लग जाती है तो उसके बाद वो मांगते हैं और हम भी उनसे परिचय कर करके हम दे देते हैं, ऐसी बात नहीं, दे देते हैं। हाँ तो ये तो चलता रहता है क्योंकि बिजनेस में ये करना भी पड़ता है। हाँ, क्यों और नहीं, विश्वास बहुत ज़रूरी है, बिजनेस बिना विश्वास के बिजनेस भी नहीं चल पाता है। है ना, बढ़िया तो बढ़िया। इसलिए हम लोग कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। और किसी की प्रॉब्लम होती है, कोई शादी के लिए अपना ले जाता है 20-50 हज़ार रुपये का ले जाता है, बोलता है थोड़ा बहुत हमारे पास पैसा कम है, कोई बात नहीं हम शादी के बाद दे देना बोल देते हैं। तो हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं लोगों की। चलो बहुत बहुत ये परमार्थ का काम है। चलिए यार देखो, आज अशोक भाई ने बार का स्टाफ इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर सभी 500 दुकानों में, और एक टेलर रखा हुआ है, और 2 बंदे जो है दिल्ली में रखे हुए हैं। मतलब 12 आदमी को इन्होंने रोज़गार दे रखा है। ये भी एक परमार्थ का काम है। और एक फौज से नौकरी करने के बाद इस प्रकार से आए आदमी, और 12 आदमी की 12 परिवार जो है इनके दुकान से जो है इनके बिजनेस से चल रहे हैं। ये भी जो है एक उद्धार और परमार्थ का काम है। और 10,000 रुपया भी एक लड़के को देते हैं, क्योंकि 10 से आजकल नीचे तो कोई काम नहीं करता। 10,000 भी एक को देते हैं, तो 12 में 120, 1,20,000 रुपया इनको सैलरी देनी पड़ती है। चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, जैसे शादी में क्या होता है कि बहुत सारे जो है मेहंदी में सूट लगती है इकट्ठा 10-15 पीस हैं, या फिर साड़ी 100-200 साड़ी पड़ती हैं, कभी 100-200 सूट लेडीज़ सूट देना पड़ता है कहीं पर। इस प्रकार से भी किसी का अगर ऑर्डर होता है तो ऑर्डर पर भाई साहब जो है जल्दी जल्दी जो है मंगा देते हैं। और एक ये मेरे को बोले थे, साहब अगर मेरे से सस्ता कोई पिथौरागढ़ में अगर दे देगा तो आप फ्री जो है ले जा सकते हो करके। एक बार जो है ट्राई, किसी का इस प्रकार का कार्य होता है तो ट्राई करने में कोई हर्जा जो है नहीं है, हमने एक बार ट्राई करना चाहिए। और मेरा भी मकसद रहता है कि यार हम लोग जो है किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें, किसी को जो है अच्छे दुकानों में बेच सकें, किसी को अच्छे प्रोडक्ट वाले के बाद बेच सकें, जहां आदमी जो है ठगा ना जाए, लूटा ना जाए। और बाकी फ्री तो कोई देगा नहीं, क्योंकि जो खरीद दाम है, खरीद दाम में जो है 2-3-4-5% तो आदमी लेगा ही लेगा। लेकिन अनजान दुकानों में जाओगे, अनजान दुकानों में ठगे जाओगे, और यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपके प्रति इस प्रकार से नहीं होगी। तो अशोक भाई यार, आपने जो है बहुत तरक्की कर रखी है। मुझे जो है गर्व होता है कि यार आप 9 कुमाऊँ के हो, और आपने इतना अच्छा कर रखा है। 5 दुकानें आपकी चल रही, 3 दुकानें आपने खरीद ली, और सभी अपने जो है परिवार वालों को आपने इतना अच्छा जो है रोज़गार दे रखा है, इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हो। और ये दिन दुगनी रात चौगनी आप इसी प्रकार से जो है तरक्की जो है करते रहो। मेरे सीनियर और मेरे पलटन के सारे सीनियर और जवान सारे लोगों का आशीर्वाद, और प्लस जो भी ग्राहक हैं मेरे पास आते हैं उनके आशीर्वाद से, और ऊपर वाली के आशीर्वाद से, और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ऐसे ही हमेशा के लिए, ऐसा ही बना रहे हमारे ऊपर। तो यही मेरे आप लोगों से वही है, गुजारिश है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राता कौन की एक जो खासियत है वो ये है कि अशोक भाई ने एक जो है टेलर यहाँ पर अपने यहाँ पर रखे हुए हैं पेमेंट पर, और वो उनका काम केवल जो यहाँ पर से कपड़ा ले जाता है। अगर वो कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, किसी को खोलना होता है, किसी को छोटा करना होता है, फिटिंग करना होता है, तो यहाँ पर का कपड़ा जो अशोक भाई की दुकान से जो कपड़ा खरीदा जाएगा वो यहाँ पर फ्री में जो है इसका काम होगा। रिपेयर का उसको जो है छोटा करना है, बड़ा करना है, खोलना है, या उसको आजकल लड़के जो है मोहरी को छोटा बड़ा कर देते हैं, वो करना है, वो सब ये यहाँ पर जो है ये करते हैं। इनका नाम हरीश है। हरीश बहुत ही जो है क्वालिफाइड टेलर है। तकरीबन जो है कोई काम ऐसा नहीं है जो इनके हाथ से न होता हो, और दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन इनको फुर्सत कहाँ है। दिन भर तो ये यहीं का काम में लगे रह जाते हैं, फिर कुछ पकड़ के ले जाते हैं घर में, वहाँ से करके लाते हैं रात को। ये दूर से दिखाऊं तो ये देख लीजिए साहब आप, कितनी अच्छी शक्ल जो है, जैसे जो है फौज से आए थे सेम शक्ल जो है साहब की अभी भी है।
क्योंकि यार जब माया आती है ना, फिर आदमी का हौसला जो है अप होता है, तो फिर जो शरीर भी नहीं करता, चेहरा भी नहीं करता, सब कुछ नहीं करता फिर। और ये अशोक भाई के जो है अपने भतीजे हैं समीर जी, अभी जो उन्होंने जो है 12th पास करके अभी जो है एज नहीं हो रखी है अभी भर्ती में जाने की इधर उधर करके। और मैं तो ये बोल रहा हूँ अशोक भाई को, यार इनको बिज़नेस का टैक्टिक्स सिखाओ और जो है दुकान और थोड़ा सा बढ़ाओ करके। और ये अमित जी हैं, अमित जी की ये भी अशोक भाई के भतीजे हैं। और इनकी टैक्टिस ये है कि जिसको जो भी घाघ आता है उसको पकड़ देते हैं, बस क्या नाम होते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं अपने व्यवहार से। और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे प्रकार से घाघ को पकड़ना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमित इसी प्रकार से मेहनत करते रहो। और सर ये देख लीजिए, ये मेन दुकान जो है, मेन दुकान में इस प्रकार से सामान लगा पड़ा है। ये पूरे जो है पूरे गर्म कपड़े, अभी गर्म का सीज़न चला हुआ है। और साथ ही जो है ब्लेजर जो है लगे पड़े हैं। और पूरे नए जो है एकदम फैशनेबल जीन्स जो नए जो है नया लुक चलता है एकदम से, वो इस दुकान में जो है मिलता है। और ये इस प्रकार से पूरे हुड देख लीजिए आप, ये हुड पूरे इस प्रकार से जो आज के ज़बान की आज की जो मांग है, जो नए लड़कों की मांग है। और ये पूरे हुड इस प्रकार से जो है लगे पड़े हैं। और देख लीजिए आप, एक तरफ से पूरी ये इस प्रकार से हुड लगे हैं। अभी नई जो कमीज़ें आई हैं इस प्रकार से लगे हैं। साथ ही जो है जो जैकेट, आजकल जो जैकेट जो चलते हैं अच्छे जैकेट, बिल्कुल गर्म वाले जैकेट जो है इस प्रकार से ये सब किस्म के और सब कंपनियों के जो है जैकेट यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं। बाकी अशोक भाई ने अपने कंट्रोल के लिए जो है जो 5 दुकानों का कंट्रोल उन्होंने यहाँ पर कर रखा है। सभी जगह CCTV कैमरा लगा के यहाँ से वो पूरे दुकानों में जो है नज़र बनाए रखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है करके। और यहाँ पर से इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, इस प्रकार से TV लगा के यहाँ पर। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी जो है स्वेटर लगी हुई देख लीजिए। और साथ में जो है लोअर कितने अच्छे लग रहे हैं देख लीजिए। इस प्रकार से ये जो स्टैचू को जो है पहनाए हुए हैं, कितना अच्छा जम रहा है देख लीजिए, बहुत ही अच्छा जो लग रहा है। हम देखो सामान हमने लेना ही होता है। हमारे पिथौरागढ़ में तकरीबन बाहर के व्यापारी भी हैं और हम बाहर के व्यापारी को प्रायोरिटी देते हैं, उनके दुकानों में जाते हैं। यार ऐसा क्यों करते हैं हम? अपने आदमी को हमने ऊपर उठाने की सोचनी चाहिए। और एक पूर्व सैनिक जो है इस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसको हमने आगे उठाने की सोचनी चाहिए। और बाहर वाला पैसा यहाँ से कमा के ले जाएगा, टैक्स भी नहीं देगा और गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देगा। और जो है वो विदेशों में वो बेशक क्या नाम कहते हैं वो देना पड़े वहाँ देंगे। लेकिन हमारा अपना आदमी अगर आगे ऊपर उठेगा तो यहाँ अपने शहर में टैक्स देगा, अपने देश में टैक्स देगा। कभी ज़रूरत पड़ने पर हमको भी जो है हेल्प करेंगे। और हम कह भी सकते हैं शान से कि यार साहब थोड़ी हमको जो है ज़रूरत है करके, उसमें हमको हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अपने आदमी को आगे उठाने की सोचो। और ये वीडियो को यार सभी तक पहुंचाओगे ताकि सभी को जो है इसका फ़ायदा हो सके और एक अच्छी दुकान में जो है पहुंच सकें और एक फौजी भाई आगे उठ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना, कमेंट के द्वारा बताना। अगर आपको कोई शिकायत मिलती है उसके बारे में मुझे जो है कमेंट के द्वारा ज़रूर बताना। मैं जो है अशोक भाई मेरे पर्यटन के हैं, मैं उनको जो है फिजिकली जो है बताऊंगा भैया आपके जो है ये शिकायत आ रही है करके। तो आने वाले टाइम में ताकि जो है कोई शिकायत इस प्रकार की रहती भी है तो आपको इस प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। तो दगड़े पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए दगड़े बाय।